माननीय सदस्यगण, दिनांक 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुश्री मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे शूटिंग स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी इस सफलता से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। मैं इस सदन की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से सुश्री मनु भाकर को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। हम पेरिस ओलंपिक्स में भाग ले रहे अपने अन्य खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देते हैं तथा आशा करते हैं कि वे भी अपने शानदार प्रदर्शन से इन खेलों में देश के मान और सम्मान में वृद्धि करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह एक प्रिडिक्शन पर आधारित है। वर्ष 2016 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने कहा कि ऑटोमाइजेशन से 10 सालों में भारत में 69%, चाइना में 77%, इजिप्ट में 85% और इथोपिया में 85% जॉब जाएंगी। माननीय स्पीकर सर, यह अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया। 10 सालों के बाद वास्तविकता और अनुमान में अंतर था। जब देश में इंटरनेट आया तब भी ऐसी बातें होती थीं कि देश में जॉब्स जाएंगी, दुनिया में जॉब्स जाएंगी, जबकि इंटरनेट आने के बाद जॉब्स नहीं गईं, बल्कि नई जॉब्स क्रिएट हुई। समय समय पर किसी अनुमान के आधार पर कोई बात करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ आ जाएगा और देश में जॉब्स कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब देश में कंप्यूटर आया, जब देश में मोबाइल आया, तब भी ऐसी बात होती थी कि देश में लोगों की नौकरी जाएंगी और जॉब्स कम हो जाएंगी। माननीय स्पीकर सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल आया, मोबाइल से बातचीत हो जाती है, मेल से बातचीत हो जाती है, तो क्या रेलवे में कभी ट्रैफिक हुआ? इतना कम्युनिकेशन बढ़ा तो एयर ट्रिप में एयरपोर्ट पर कभी भीड़ कम हुई क्या? यह अनुमान है। और जब मैं हेल्थ मंत्रालय में कोविड देख रहा था, उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था। दुनिया में कोविड चल रहा था तो दुनिया अनुमान लगाती थी कि हिंदुस्तान में जितनी मृत्यु होंगी उसके आधार पर दुनिया में मृत्यु काउंट होंगी। स्पीकर सर, मुझे खुशी है कि पोस्ट कोविड पर मिलियन पॉपुलेशन पर इंडिया में सबसे कम मृत्यु हुई हैं, जो सत्य है। इसलिए कल्याण जी, मैं आपको जवाब देता हूँ कि यह अनुमान
है कि कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।